हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में कंडीशन नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे कैश प्राइस भी दी जाती है और हायर परचेज प्राइस भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी जाती। हायर परचेज प्राइस दी गई है, इसलिए आप टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और टोटल इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको बांटना एक जरूरी काम होता है। तो बांटा कैसे जाएगा? अकॉर्डिंग टू केस। बेटा दो केस हमने देखे थे। पहला केस था कि जब इंस्टॉलमेंट और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल हो, तब कैसे कैलकुलेशन की जाती है? जब इंस्टॉलमेंट और टाइम इंटरवल दोनों इक्वल हो, तब आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के रेशो में इंटरेस्ट को बांटते हो। इसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, तुम्हें याद होगा कि पहली इंस्टॉलमेंट के बाद 3 आउटस्टैंडिंग है, दूसरी के बाद 2 आउटस्टैंडिंग है, तीसरी के बाद 1 आउटस्टैंडिंग है। मतलब उल्टी गिनती के रेशो में अगर देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो ये हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट टोटल इंटरेस्ट को कर दिया था। पहले टोटल इंटरेस्ट निकाला था, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इस रेशो में। ओके, अच्छा। अब बेटा केस 2 पे हमारे आज। केस 2 क्या है? व्हेन इंस्टॉलमेंट्स एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, नॉट इक्वल, इट्स अनइक्वल। वन सेकेंड, अनइक्वल। जब इंस्टॉलमेंट्स और उनका टाइम इंटरवल दोनों ही अनइक्वल हो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो किस्तें हैं ना, वो अलग अलग अमाउंट की है। पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 की, दूसरी 3,000 की, चौथी 5,000 की, है ना, इस तरह से। और आपके जो टाइम इंटरवल है, जैसे पहली जो इंस्टॉलमेंट है, पहली और दूसरी के बीच में टाइम है 6 महीने का, दूसरी और तीसरी के बीच में टाइम है 1 साल का, तीसरी चौथी के बीच में टाइम है 8 महीने का। ये टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी अलग अलग है, और इनके बीच का टाइम इंटरवल भी अलग अलग है। तो क्या किया जाएगा बेटा? जब ऐसी सिचुएशन हो, तब भी एक रेशो है जिसमें हम बांटते हैं। अब वो रेशो कौन सा होता है? वो रेशो होता है, ध्यान से पढ़ो, यहां से पढ़ना, प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस एंड टाइम, इन दोनों, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस जो है वो भी निकालनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट्स के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो आएगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का जब रेशो निकालोगे, उस रेशो में आप इंटरेस्ट को बांटोगे। स्टेप नंबर 1 तो अभी भी वही है। स्टेप नंबर 1 क्या थी? सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकाला करते थे, टोटल इंटरेस्ट तो यहां भी वैसे ही निकलेगा। स्टेप नंबर 1 टोटल इंटरेस्ट, स्टेप नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा? रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम, बकाया किराया क्रय मूल्य और समय, दोनों का जो गुणनफल है उसके अनुपात में ये बांटा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा फटाफट से। यह है आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी इंटरेस्ट टेबल में आपको बनवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े सभी लोग, ध्यान से पढ़ना। कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज 15,000 रुपीज। एक मशीन है जिसकी कैश प्राइस कितनी है बेटा? 15,000, और हायर परचेज प्राइस है 16,000। अब तुम लोग देखते ही बोल दोगे सर यहाँ तो इंटरेस्ट 1,000 रुपए है, बोल दोगे ना? बोलो, 1,000 इंटरेस्ट है, 16,000 यस माइनस 15,000, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब बांटा कैसे जाएगा वो केस देख के पहचानना। अब जरा केस देखो, केस दे रखा है बेटा सबसे पहले आपको, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016। जब मशीन की डिलीवरी हो रही थी, उस टाइम जो आपने पेमेंट किया, तो ये क्या होता है? ये तो आपका डाउन पेमेंट है। ओके, ये आपका डाउन पेमेंट है। ठीक है साहब, डाउन पेमेंट भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन पेमेंट है, ठीक है। लेकिन काम की बात यह है कि डाउन पेमेंट होने के बाद जो पहली किस्त आ रही है वो आ रही है उसके 3 महीने के बाद। बात समझ में आ गई? फिर दूसरी किस्त जो है, ये पहली थी, दूसरी किस्त जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो आ रही है 8 महीने बाद, और जो चौथी किस्त है वो आ रही है 1 साल के बाद। टाइम अलग अलग है, और अगर तुम देखोगे तो बेटा ये इंस्टॉलमेंट भी अलग अलग है, 2,000, 6,000, 500 और 3,500। ये कौन सा केस बन गया आपका? केस नंबर 2 बन गया ये, जहां पे टाइम इंटरवल भी अनइक्वल और इंस्टॉलमेंट भी अनइक्वल, दोनों अनइक्वल, अलग अलग हो। तो कैसे निकाला जाए?
तो मेरे को बताओ किन दो चीजों का प्रोडक्ट बोला मैंने, जल्दी बोलो, किन दो चीजों का प्रोडक्ट बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस नंबर वन, नंबर टू टाइम। एंड टाइम। तो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है, उस रेशो में आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बांटना है, 1,000 रुपए का। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस में बताता हूं, मेरे को बताओ टोटल हायर परचेज प्राइस कितनी है? 16,000। 16,000 की टोटल हायर परचेज प्राइस है स्टार्टिंग में। जब आपने डाउन पेमेंट कर दिया, जब आपने डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद मुझे बताना पहली इंस्टॉलमेंट के लिए आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितनी थी? 16 माइनस 4, 12,000। ओके, पहली इंस्टॉलमेंट से पहले, मेरी बातों को गौर से सुनना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितनी है? टोटल थी 16, 16 में से पेमेंट हो गया, डाउन पेमेंट हो गया 4,000 का, तो अब कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 12। तो पहली किस्त चुकाने से पहले 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है हायर परचेज प्राइस की। अब मुझे बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट से पहले हायर परचेज प्राइस कितना आउटस्टैंडिंग है? बताओ बताओ, दूसरी इंस्टॉलमेंट से पहले 12,000 माइनस 2,000, ये है आपका 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। आपने पहली वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी 2,000 रुपए की, उसके बाद जो बकाया चल रहा होगा वो 10 चल रहा होगा। अब मेरे को बताओ तीसरी इंस्टॉलमेंट के पहले, ये तीसरी वाली जो है, इसके पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? तो 10 में से आपने 6,500 का पेमेंट किया होगा, ये आपका 3,500 का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। ये है आपकी आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। एक तो चीज हमें मिल गई, दूसरी चीज है बेटा टाइम। टाइम किसके बीच में? इंस्टॉलमेंट्स के बीच का टाइम। मेरे को ये बताओ सबसे पहले, मशीन खरीदने और पहली किस्त, इन दोनों के बीच का टाइम कितना है? 3 महीने का, तो यहां मैंने लिख दिया 3। अब आती है एक काम की बात जो इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूज करती है, मुझे कौन बताएगा? और जरा ध्यान से सोच के बताना, ये जो इसके बाद लिखा है आफ्टर 8 मंथ्स, दूसरी किस्त जो आ रही है 8 महीने बाद, ये 8 महीने कहां से है? शुरू से 8 महीने है या फिर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 8 महीने है? ये कहां से 8 महीने है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से। एक आंसर आया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से, बाकी लोग बताओ। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट। आंसर गलत है बेटा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से नहीं, ये शुरू से है। शुरू से 3 महीना, इस तरह से देखो, ये शुरू से 3 महीना, शुरू से 8 महीना, शुरू से 1 साल। लेकिन हमें जो टाइम चाहिए ना, वो इन सबके बीच का चाहिए। तो पहली इंस्टॉलमेंट के लिए टाइम था 3 महीने का, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए जो टाइम है बेटा, वो मेरे को देखो, 3 महीने बाद तो पहली आई थी ना, उसके 8 महीने बाद, उसके नहीं, शुरू से 8 महीने बाद दूसरी आई है, तो पहले के कितने महीने बाद आई है दूसरी? 5 महीने बाद आई है, अगर दोनों का निकालोगे तो। और दूसरी और तीसरी के बीच में टाइम गैप कितना है? 8 महीने और 1 साल, तो ये आपके 4 महीने का गैप है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, आपको टाइम कौन सा लेना है? टाइम हमें लेना है इंस्टॉलमेंट्स के बीच का, ना कि शुरू से लेके जो दिया गया। ये जो आपको दिया है, ये मशीन खरीदने के बाद का दिया है। मशीन खरीदने के 3 महीने बाद क्या आती है? पहली किस्त। मशीन खरीदने के 8 महीने बाद आती है दूसरी। मशीन खरीदने के 1 साल बाद आती है तीसरी। लेकिन हमें चाहिए कि पहली दूसरी के बीच का डिफरेंस कितना है? 5, तो वो हमने लेस करके निकाल दिया 5। दूसरी और तीसरी के बीच का कितना डिफरेंस है? 4। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके, अब ये जो टाइम आया ना बेटा आपका, इस टाइम को मल्टीप्लाई करना है किससे? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस से। और जो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा वही कहलाएगा प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का निकालना है रेशो। चलो कर देते हैं। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्या है? अब ये आप लोगों के सामने इंटरेस्ट टेबल है, जरा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये वाला काम करेंगे, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। टोटल आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितनी थी? 16, जिसमें से पेमेंट कर दिया आपने डाउन पेमेंट 4,000 का, तो आपकी अब आउटस्टैंडिंग कितनी बची? 12। तो 12,000 आउटस्टैंडिंग है पहली इंस्टॉलमेंट के पहले। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है? 12। अब मुझे बताओ 12,000 शुरू में है, इसके बाद पेमेंट हो गया होगा 2 का, तो अब कितनी आउटस्टैंडिंग है? 10 की।
फिर 10 में से पेमेंट हो गया होगा 6,500 का। अब कितनी आउटस्टैंडिंग है? 3500। ये आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है जो हमने निकाल दिया। इसके बाद बेटा आपको चाहिए टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे हर किस्त के बीच का। मुझे बताओ डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इनके बीच का टाइम कितना था? 3 मंथ्स। तो पहली इंस्टॉलमेंट के लिए टाइम है, टाइम इंटरवल 3 महीने का। दूसरी के लिए टाइम कितना है? 3 मंथ्स और 8 मंथ्स लिखा हुआ था, लेकिन वो 8 शुरू से था। मेरे को बताओ 3 के बाद कितने महीने थे? 5 महीने। तो वो हमने यहाँ पे 5 निकाला। ओके, उसके बाद 8 के बाद लिखा हुआ था 11, सॉरी 1 ईयर। क्या लिखा हुआ था? 1 ईयर। अब मेरे को बताओ ये 1 ईयर कहां से है? ये 1 ईयर है शुरू से, लेकिन दूसरी और तीसरी के बीच में टाइम कितना है? 4 महीने का। तो ये हमने 4 महीने यहाँ पे लिख दिया। बेटा दोनों चीजें आपको मिल गई। एक तो मिल गया आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, एक मिल गया टाइम। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम का, करो मल्टीप्लाई। 12 3 36, 10 इंटू 5 50 और 35 इंटू 4 14,000। इनका रेशो 36, 50, 14। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें ज्यादा काटने पीटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। इनका रेशो जो कि आपका टोटल कितना आएगा मेरे को बताओ? टोटल आएगा 100। 36/100 इंटू 100. टोटल कितना इंटरेस्ट बांटना है? 1,000। 50/100 इंटू 1,000 और 14/100 इंटू 1,000। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 360, 500, 140। ये इंटरेस्ट टेबल बन गई तुम्हारी। लेकिन याद रखने की टेबल कैसे बनेगी? दो चीजें चाहिए हमें, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और टाइम। ये तो बनेंगे ही बनेंगे, प्रोडक्ट का बनेगा ही बनेगा, इंटरेस्ट का बनेगा ही बनेगा। ये दोनों हर टेबल में चल रहे हैं, परमानेंट है, तुम्हें याद रखना है। इंस्टॉलमेंट नंबर भी चल रहा है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी चल रहा है। क्या ये टेबल सभी को समझ में आई? जल्दी बताओ, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सभी से आंसर मिले? Yes, sir. ओके, बाकी लोग अरे आंसर क्यों नहीं आते रे? बीच के बंदर हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर एक बार फिर समझाना सर। एक बार फिर से बताता हूं। देखो, जब अच्छा क्या समझ में नहीं आया? कोई पॉइंट या पूरा क्वेश्चन ही? सर एक बार फिर से समझा दो सर, एक टेबल समझा दो सर एक बार। अच्छा टेबल बता दो। देखो टेबल है, ये 2 कॉलम तो परमानेंट है आपके, ये रहते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट नंबर और इंस्टॉलमेंट अमाउंट। यहां पे हमें 2 चीजें चाहिए जिसका प्रोडक्ट निकालना है। लाइन याद कर लो वो। रेशो किस चीज का? रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस एंड टाइम। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कैसे निकाले? देखो तुम लोग पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस निकालते थे ना, उसी तरह से आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस निकलेगी। लेकिन ये निकालना ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट लेस करते हुए चलना है। जरा इसको देखो, मैं तुम्हें थोड़ा अच्छे से इसको बता रहा हूं। देखो यहां बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले डाउन पेमेंट है, उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट है। यही है हिसाब किताब, ध्यान से समझ लेना। मुझे ये बताओ कि डाउन पेमेंट करने से पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है हायर परचेज प्राइस? पूरा का पूरा 16,000। सही कह रहा हूं ना? यस और नो? डाउन पेमेंट करने से पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 16। अब जब डाउन पेमेंट आपने किया होगा तो कितने का किया होगा? 4,000 का किया होगा, किया ना? अब मेरे को बताओ पहली इंस्टॉलमेंट से पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? तो वो आप बोलोगे 12,000 चल रहा है पहली के पहले। क्यों? क्योंकि आपने 16 में से 4 का पेमेंट कर दिया था। तो पहली इंस्टॉलमेंट से पहले कितना चल रहा है बाकी? 4,000। अब मेरे को बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, जरा देखते हैं एक बार। 2,000 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट थी आपकी 2,000 रुपए की। ध्यान से देखना, मुझे बताओ दूसरी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 2,000 की। मुझे आंसर दो दूसरी इंस्टॉलमेंट के पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? तो दूसरी के पहले चलेगा 12 - 2, मतलब कि 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग। क्योंकि फर्स्ट का पेमेंट हो गया होगा, तो फर्स्ट का पेमेंट कर दिया होगा, तो अब बचा 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग। अब इसके बाद पेमेंट हुआ होगा सेकंड का। सेकंड है आपकी 6,500 की।
तो मेरे को बताओ तीसरी से पहले कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 3500 रुपए का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आपको चाहिए आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से पहले। ओके, डाउन पेमेंट के पहले पूरा था, फर्स्ट के पहले कितना था 12 क्योंकि डाउन पेमेंट हो गया था, सेकंड के पहले 10 था क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई थी, थर्ड के पहले 3500 था क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट हो गया था। क्या ये आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का फंडा समझ में आया सभी को? यस सर। पक्की बात? और ऐसे भी नहीं आया तो ऐसे देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस और इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब मेरे को बताओ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? पहली का 2000, दूसरी का 6500, तीसरी का 3500। अब देखो आउटस्टैंडिंग कितनी है पहली के पहले? 12000। अब मेरे को बताओ 12000 में से जब 2 गया तो कितना बचा? 10। 10 में से 6500 गए तो कितने बचे? 3500। ये लो, ये आ गया, एक चीज तो मिल गई। अब बेटा दूसरी चीज जो है वो है टाइम। टाइम जो है वो है इंस्टॉलमेंट्स के बीच का टाइम। पहली इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम कितना है? पहली मतलब डाउन पेमेंट और पहली के बीच का टाइम कितना है? 3 महीना, ये तो दे रखा है। लेकिन अगला जो टाइम आपको दे रखा है 8 महीना, वो 8 महीना आपको शुरू से दे रखा है सेकंड, मतलब डाउन पेमेंट से लेके सेकंड तक का। लेकिन हमें वो थोड़ा चाहिए, हमें तो चाहिए पहली और दूसरी के बीच का। तो वो 3 और 8 जो है उसका डिफरेंस मतलब 5। इसी तरह से 8 और 1 साल, 1 साल का मतलब कितना होता है? 12 महीने। तो 8 और 12 के बीच का डिफरेंस 4। इन दोनों का कर देंगे फिर प्रोडक्ट। बोलो, आई थिंक अब समझ में आ गई होगी बात। बोलो आगे क्या? क्या बात समझ में आ गई ये वाली? जल्दी बोलो। यस की सर। बात फिर भी नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम नई कंडीशन पे आते हैं। नई कंडीशन क्या है? रुक जाओ बेटा एक मिनट। नई कंडीशन पे आते हैं। नई कंडीशन है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। दिखाऊं तुम्हें मैंने कहां पढ़ाया था ये? चलो दिखाता हूं एक बार, देख लो सभी लोग। ये हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था? यहां पे डिस्कस किया था। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में 3 कंडीशन थी। कंडीशन 1 हम पढ़ चुके हैं, जब कैश प्राइस दी हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो। कंडीशन 2 भी हम पढ़ चुके हैं, जब कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दी हो। उसमें केस 1 भी हमने पढ़ लिया, केस 2 भी पढ़ लिया अभी अभी। अब कंडीशन 3, जब कैश प्राइस नहीं दी है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। बात वो होगी कि भाई भूख नहीं लग रही लेकिन खाना बहुत अच्छा अच्छा लेके आ गए। अब कैश प्राइस ही नहीं है तो इंटरेस्ट लगाओगे किस पे? ये परेशानी है। तो बेटा इसमें भी 2 मेथड है, पहला है रिवर्स कैलकुलेशन मेथड और दूसरा है एन्युटी मेथड। तुम खुद सोचो कितनी अजीब बात है कि कैश प्राइस नहीं दिया लेकिन आपको इंटरेस्ट की रेट दी है। अब लगाएं किस में? तुम्हारे पास पेट्रोल पड़ा है लेकिन पेट्रोल को भरने के लिए गाड़ी नहीं है, अब पेट्रोल डालोगे किस में? खुद तोड़ना पियोगे, है ना? चलो यही वाली सिचुएशन है, इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। एक सेकंड रुकना सभी लोग, वापस से हम उसी पेज पे आते हैं जहां पर हम लोग थे। ये आ गए बच्चों हम लोग कहां पे? कंडीशन नंबर 3 पे। मेथड 1 है रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इसमें क्या होता है। अगर तुम्हें सिस्टम समझ में आ गया तो ये बहुत इजी है, बस सिस्टम याद कर लो बेटा, बस सिस्टम याद करने के लिए है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले इस मेथड में एक बात तुम लोग समझ लो, आपको कैश प्राइस नहीं दी है, कैश प्राइस नहीं दी है लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स दिए बेटा। क्या दिए? इंस्टॉलमेंट्स। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आपको सब दे रखा है, बस कैश प्राइस नहीं दे रखी। अगर कैश प्राइस दी होती यहां पे तो फिर ये कंडीशन 1 बन जाती, है ना, जिसमें आउटस्टैंडिंग निकाल निकाल के तुम इंटरेस्ट निकाल देते। लेकिन ये कैश प्राइस नहीं दी गई है, स्टिल आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो बेटा यहां पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो आखिरी इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे हम निकालना। मान लो कि 3 इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3। तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट किसका निकालोगे? थर्ड वाली का। ये बात तुम समझ लो, यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट इंस्टॉलमेंट।
आखिरी वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट सबसे पहले निकलेगा। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करना कोई भी, नहीं तो जो आता है भूल जाओगे, समझ में आ रहा है वो भूल जाओगे। सिर्फ अभी सिस्टम याद करो, इसका तुम्हें सिस्टम याद करना है। अगर मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम्हें जो आता है वो भी भूल जाओगे। इससे बढ़िया अभी के लिए सिर्फ ये समझो, सिस्टम याद करो बेटा, है ना। आखिरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे क्या मिल जाएगा हमें बेटा? इससे हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। आपके पास आखिरी इंस्टॉलमेंट थी, जैसे मान लो इंस्टॉलमेंट है 9,000 की, ओके, और इंटरेस्ट आप लोगों ने निकाला 1,000 का। मुझे ये बताओ कि इस इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी रही होगी? कितनी कैश प्राइस रही होगी? इंस्टॉलमेंट 9,000 की है, उसमें इंटरेस्ट 1,000 का है जो आपने निकाल दिया, तो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। कितना है बोलो कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट? 8,000 हुआ ना? 8,000। 8 ये 8,000 जो है ना, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। अब आप आओगे दूसरी इंस्टॉलमेंट पे, अभी तीसरी का निकाल दिया हमने, अब आएंगे दूसरी पे। उल्टा चल रहा है हमको, इसलिए बोलते हैं इसको रिवर्स कैलकुलेशन। अब दूसरी पे आए, अब बाकी की इंस्टॉलमेंट में कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? देखो, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, दूसरी किस्त जितने रुपए की है वो, प्लस कैश प्राइस ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस कितनी थी? हम लोगों ने देखी थी 8,000, प्लस ये किस्त कितने की है वो, जोड़ करके रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इससे बेटा क्या निकलेगा? वापस से इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन सी इंस्टॉलमेंट का है? इंस्टॉलमेंट नंबर 2 का। और इसी तरह से इंस्टॉलमेंट नंबर 2 की कैश प्राइस निकाल सकते हो। कैश प्राइस किसकी? इंस्टॉलमेंट 2 की निकाल दोगे। फिर जब पहली के लिए निकालोगे तो पहली वाली की इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस कैश प्राइस पिछली दोनों इंस्टॉलमेंट की, तीसरी वाले की भी दूसरी वाले की भी, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। इसका क्वेश्चन देख लो, तुम्हें बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 9, है ना। जरा पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन मैंने पूरा ही लिख दिया ये, ताकि मैं आगे जब कराऊंगा तो इसमें से करा दूंगा फिर, है ना। जरा देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 दिनेश परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज। दिनेश ने हायर परचेज सिस्टम पे मशीन खरीदी है। ही पेड 6,000 ऑन डिलीवरी। उसने 6,000 रुपए डाउन पेमेंट के दिए। कितने दिए बेटा? 6,000 रुपए डाउन पेमेंट के। 5,400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 5,400 रुपए दिए पहले साल के एंड में, मतलब ये पहली इंस्टॉलमेंट है। 7,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 7,000 दिए दूसरी इंस्टॉलमेंट में, और 7,700 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और 7,700 दिए हैं तीसरी इंस्टॉलमेंट। यही लिखा हुआ है क्या? पढ़ लो। सुपुर्दगी पर 6,000, प्रथम वर्ष के अंत में 14,000, द्वितीय वर्ष के अंत में 4,000, और तृतीय वर्ष के अंत में 7,700 का भुगतान किया। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन अनपेड कैश प्राइस। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, इंटरेस्ट की रेट दे दी उसने, हाँ बिल्कुल दे दी, लेकिन कैश प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास। यहीं तक है तुम्हारे इंटरेस्ट की बात, इसके बाद इंटरेस्ट की बात नहीं है, यहीं तक पढ़ना है हमको बस। क्या यहां तक हमें इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी है? सॉरी, कैश प्राइस की इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। अब क्या करें? तो बेटा यहां पे लगेगा रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। क्या लगेगा? रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। कैसे लगेगा? उल्टी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। जरा ध्यान से देखो सभी लोग। पहले इंटरेस्ट निकालोगे इंस्टॉलमेंट नंबर 3 के लिए। किसके लिए निकालोगे? इंस्टॉलमेंट नंबर 3 के लिए। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 कितने रुपए की है? 7,700 की। पहला कॉलम बनाया इंस्टॉलमेंट नंबर, दूसरा कॉलम बनाया इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ओके, अब ध्यान से देखना, पहली तो 5,400 की थी, दूसरी 4,000 की, तीसरी 7,700 की। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला जाता है लास्ट इंस्टॉलमेंट का। किसका निकालते हैं? लास्ट वाली का। और लास्ट वाली निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यही तो किया हमने।
देखो 7700 आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 7700 इंटू 10/110 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, इससे आपका इंटरेस्ट आया 700। अब तुम लोग ही मेरे को बता दो, इंस्टॉलमेंट है 7700 की, इंटरेस्ट है 700 का, तो इस इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी रही होगी बेटा? 7000 रुपए की कैश प्राइस रही होगी इस वाली 7,000। इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान से देखना, अब निकालेंगे सेकंड वाली के लिए। सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट है 4000 की। कितने की बेटा? 4000 की। अब इसका इंटरेस्ट देखना कैसे निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट प्लस पिछली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। ये थोड़ा गलत हो गया लिखने में, सही करूंगा मैं इसको। पिछली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस जो कि है 7000। कितना है बेटा? 7000। लोग कर ही देता हूं सही, वरना तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। रुको, ये आएगा बेटा यहाँ पे 7000। ये लो, ये ठीक हो गया। 4000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस पिछले वाली का कैश प्राइस कितना? 7000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितना आ गया ये? 1000 इंटरेस्ट आ गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का। अब मेरे को बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 4000 रुपए की थी, जिसमें से 1000 का इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस कितने का था? ये है बेटा 2000। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 6000, 5400 और 4000। ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन गलत देख लिया। एक मिनट, जल्दबाजी में किया हुआ लिखा हुआ क्वेश्चन है, गड़बड़ हो गई। 5400, 2000 और 7000 आया ना, 3000 और 7000। रुक जा बेटा, मैं क्वेश्चन चेक ही कर लेता हूँ, तो बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर गलत डल गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, है ना? बुक का ध्यान रखना। इसमें है 7700, 4000 और 5400। ठीक है, ये तो ठीक है। 4000, 1000, 3000। ओके 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 ओके, ठीक है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है शायद। नहीं 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 है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, एक गड़बड़ है छोटी सी। यहाँ पे 7 आएगा, 4 नहीं आएगा। जो मैं सही कर दूं उसको, 1 सेकेंड। यहाँ पे आएगा आपके 5400, 7000 प्लस 3000। अब ठीक है, देखो जरा ध्यान से बेटा, मैं निकाल रहा हूं तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट के लिए। मुझे बताओ तीसरी इंस्टॉलमेंट है कितने की? खुद 5400 की इंस्टॉलमेंट है, प्लस इसके पहले की इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस जो कि तुम्हें पता है कितनी है, 7000 और 3000, प्लस 7000 प्लस 3000। ऐसा करने से जो आएगा उस पे लगाओगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 10/110। ओके, ऐसा करने से आपका आ गया 1400 रुपए। तो कैश प्राइस कितनी थी? 4000। अब पहली इंस्टॉलमेंट के पहले डाउन पेमेंट आता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ये याद रखना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। हो गया आपका काम तो बस। क्या ये मेथड समझ में आया सभी को, या एक बार रिपीट करूं? जल्दी से बोल दो। आ गया Yes, सर। sir. देखो यस सर। आखिरी वाले में जब इंटरेस्ट निकालोगे तो याद रखो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऐसा करने से इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट को लेस करके कैश प्राइस निकाल लोगे। ओके, ये तो कैश प्राइस की बात होगी। इसके बाद जब अगली इंस्टॉलमेंट्स के लिए निकालोगे तो खुद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, जैसे सेकंड के लिए निकाल रहा हूं, प्लस पिछले वाले की कैश प्राइस। अब पिछले वाले की कैश प्राइस थी 7000, ये यहां पे लिख दिया मैंने 7000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसी तरह से जब थर्ड वाले की करोगे तो थर्ड वाले में क्या करोगे? एक सेकंड, थर्ड वाले में क्या करोगे? थर्ड वाले में ये 5400 प्लस पिछले दोनों की आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 7 और 3। ओके बेटा, एक सेकंड, सभी लोग पढ़े, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं देखता हूं, है ना? सभी लोग देखो तब तक।
हाँ भाई बच्चों, बोलो, क्या सभी को समझ में आया ये? बताओ। Yes, यस sir. सर। आ Yes, गया? sir. चलो ठीक है। अब एक छोटा सा मेथड बच रहा है, बहुत छोटा सा, वो कल आते ही हम करेंगे और कल से ही प्रॉपरली क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जितने क्वेश्चन हैं उन सभी में जितनी भी इंटरेस्ट टेबल बनेगी वो सभी तुम्हें आ गई है, अगर तुम्हें ये तीनों कंडीशन आ गई तो। इंटरेस्ट टेबल बनाना आपको आ गया, ओके। और बेटा इंटरेस्ट टेबल बनाना अगर आ गया ना तो ये मान के चलो कि आधा क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा इसी में आती है। अगर ये गलत है तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बाकी का 20 नंबर गए, आपकी आवाज को है ना। तो अच्छे से जितना मैंने अभी तक का करवाया है सारे लेक्चर वापस देख लो, सारी कंडीशंस को रिवाइज कर सर लो। आवाज तुम्हारे कट रही पास है सर आता है? आपकी। आवाज कट रही है मेरी? अब आ रही है मेरी आवाज ठीक? अब आ रही है? हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes. ठीक Yes, है, sir. तो आपके पास सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है ना। तो प्रॉपरली सारी कंडीशंस को रिवाइज कर लेना एक बार कल से पहले पहले, है ना। इसकी मैं भी सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, और मैटर भी सेंड कर रहा हूँ। लोग ये सब कुछ रिवाइज कर लो, कल से हम प्रॉपर बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे 20 नंबर वाले, ठीक है, जिनमें से एक एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस टेबल बना चुके हैं सभी की। अब हम करेंगे बाकी का पार्ट, अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, वो काम हम करेंगे कल से, ठीक है। चलो तो आज के लिए बहुत है, अब हम लोग कल मिलते हैं। हाँ बेटा बोल बोल बोल, क्या बोल रहा है? Okay, sir. मीटर तो बाकी है ना अभी। क्या? मीटर केस तरीका से हाँ बाकी है ना, तो कल करेंगे ना आते ही उसको, बिल्कुल है। अच्छा सर। तो यहाँ तक तो करो, कंप्लीट कर लो, है ना, वो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो